आनंद मठ। आनंद मठ, आओ ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। हमारे पुराणों में बहुत सारी कथा एवं कहानी हैं। कई बार हम जब कथा कहानी सुनते हैं तो उसका सार समझ नहीं आता। जैसे गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर स्थापित करना, या देवासुर संग्राम, या राहु और केतु का अमर होना। यह कथाएं हम अपने बच्चों को कैसे सुनाएं कि वह भी इनके सार को समझ सकें। बच्चों को सार समझाने से पहले हमें स्वयं को ही समझाना होगा, है ना। अब यदि हमें उसका सार मालूम होगा तो वही हम बच्चों को दे सकते हैं। वैसे इस संदर्भ में एक बात तो ये जानने की है कि बचपन से ही हम विद्यालयों में जब भी कोई कहानी पढ़ते थे तो वहाँ पर साथ में ये भी बताया जाता था कि इस कहानी का ये सार है है ना। तो फिर परीक्षाओं में भी पूछा जाता था कि इस कहानी का सार क्या है। कहानी अपने आप में भी एक घटना हो सकती है। हर कहानी का सार खोजना ही जरूरी है क्या? पहली बात तो ये है ना। कहानी मतलब वो एक ऐतिहासिक घटना भी हो सकती है, एक इतिहास भी हो सकता है कि हमारे इतिहास में ऐसी घटना घटी। जब हम हर कहानी का सार खोजते हैं तो कई बार वो कहानी गौड़ हो जाती है और उसका सार महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं, बल्कि हम ये तलाश करते हैं कि ये कहानी गढ़ी गई है किसी के द्वारा और इसके पीछे एक मैसेज, एक संदेश दिया गया है। तो फिर वो घटना क्या है? बोलो, एक मिथ है, माइथोलॉजी है, वो एक काल्पनिक घटना है। तो ऋषियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कोई घटना काल्पनिक रूप में लिखी गई और वो इसलिए लिखी गई ताकि उसके जरिए कोई संदेश दिया जा सके। जैसे पंचतंत्र है, जैसे हितोपदेश है, इस तरह की जो कहानियां लिखी जाती हैं। लेकिन हर पौराणिक घटना को कल्पना के दायरे में रखना ठीक नहीं है। पहले तो हमको ये समझना होगा कि अगर ऐसी घटना घटी है तो इतिहास में ये घटना घटी है और ये एक तकनीक है, एक विज्ञान है कि अगर कोई मनुष्य के आकार का शरीर है तो उसमें किसी दूसरे प्राणी के शरीर को भी जोड़ा जा सकता है। एक तकनीक नहीं हो सकती है क्या? हम उसका वैज्ञानिक पक्ष नहीं देख सकते हैं क्या? उसका तकनीकी पक्ष नहीं देख सकते हैं? हम हमेशा ये क्यों खोजें कि इसके पीछे का तात्पर्य क्या है? गणेश जी के सिर में हाथी का सिर लगा दिया गया, मतलब उसमें कोई आध्यात्मिक संदेश दिया जा रहा होगा, उसमें कोई संयम की बात की जा रही होगी। तो जब हम हमेशा उसके तात्पर्य की खोज करने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो इतिहास एक कल्पना के रूप में मालूम पड़ता है। तो पहले तो वो घटना एक काल में घटी है और हमारे पूर्व के पूर्वजों के पास में वो तकनीक थी कि वो इस तरह का कार्य कर सकें।
तो पहले तो उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब जहाँ तक बात सार की है, तो वो तो जब हम गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा उन प्रसंगों को सुनते हैं, उन घटनाओं की जब चर्चा कथाओं में, सत्संगों में की जाती है, तो उस दौरान उसकी चर्चा भी होती है, घटना की चर्चा भी होती है और घटना के आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा भी होती है। तो पुराणों में घटी हुई घटनाएं, ऐतिहासिक ग्रंथों में धार्मिक जो इतिहास है उसमें घटी हुई घटनाओं का जो सार है वो हम अपने आप नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए तो हमें गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा के साथ मिलकर के ही उन घटनाओं को समझना होता है। तो इसके दोनों पक्ष को ध्यान में रखें। एक तो वो इतिहास में घटी हुई घटना है और वो एक तकनीक है, एक विज्ञान है जिसके तहत ऐसा संभव है। और आप जब महाभारत का श्रवण करेंगे तो महाभारत में तो ऐसी अनेक घटनाएं सुनने को मिलेंगी। महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक भी जन्म ऐसा नहीं दिखाई देता जो सामान्य तरीके से हुआ हो। जैसे कि नैसर्गिक तरीका जो होता है माता पिता के माध्यम से, तो उसमें सारे ही बड़े अजीब ढंग के जन्म दिखाई देते हैं। कोई अग्निकुंड से कोई प्रकट हो रहा है, कोई द्रोण से प्रकट हो रहा है ना, कोई गर्भ में 1,000 वर्ष तक रह रहा है। तो ऐसे ये सब बड़े विचित्र ढंग की घटनाएं दिखाई देती हैं। तो अब हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि ऐसी तकनीक भी संभव है। आज विज्ञान जिस पड़ाव पर नहीं पहुंचा है, ऐसा वैज्ञानिक विकास किसी काल में रहा होगा। यदि हर कण में जैविक सत्ता है, अगर हर कण में चेतन की सत्ता है, तो उसका प्राकट्य तो किसी भी माध्यम से हो सकता है। जो अव्यक्त है, अव्यक्त रूप में तो चेतना सर्वव्याप्त है ना, तो अब उसके अभिव्यक्त होने का एक ही माध्यम, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नियम तो नहीं है, वो कहीं से भी अभिव्यक्त हो सकता है। एक राजा के बाहु का मंथन किया ऋषियों ने, और बाहु का मंथन करने से एक संतान पैदा हो गई। तो अब यदि मनुष्य के शरीर में, देखिए पुरुष के शरीर में जो वीर्य तत्व है तो सर्वव्याप्त है, पूरे शरीर में है, तो कहीं से भी उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। वो तो एक स्टैंडर्ड तरीका नैसर्गिक रूप से बना हुआ है। लेकिन रहस्य तो बहुत है इस सृष्टि में। तो किसी भी तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है। तो एक पक्ष ये जानना चाहिए, और दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि उसका जो शास्त्रीय रहस्य है, जो आध्यात्मिक पहलू है उसका, वो तो फिर आचार्य के साथ जब हम प्रसंगों को पढ़ते हैं तभी धीरे धीरे करके वो समझ में आते हैं। ओम